नमस्कार। नमस्ते प्रकाश दादा, हम नाथ उपनिषद जो है उसकी कठोपनिषद की आखिरी वल्ली का आखिरी 9 श्लोक का आज ज्ञान समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो आज कठोपनिषद खत्म हो जाएगा शायद और फिर अगला कौन सा? प्रश्नोपनिषद वो लास्ट है। बाद में उपनिषद खत्म हो जाएगा। ओके। तो प्रश्नोपनिषद में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनके आंसर देने की कोशिश की गई है, तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन इससे पहले कठोपनिषद में इतना सारा ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान हमें मिला है, तो अभी ये आज खत्म होगा। तो इसका 10वां श्लोक जो है प्रकाश दादा आप शुरू कीजिए। श्लोक 10वां अर्थ है, जब पांचों प्रकार के ज्ञान मन के साथ स्थिर रहते हैं और बुद्धि भी विशेष प्रयास नहीं करती, उस स्थिति को परम गति कहा जाता है। नाथ जी कहते हैं, अक्षर सूक्ष्म ऐसे ब्रह्म का ज्ञान सीमित 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं हो सकता। ये 5 ज्ञानेंद्रियां बहिर्मुखी बहिर्दिश है। ये लगातार बाहर दौड़ने की कोशिश करते हैं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सभी सुख क्षणिक होते हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के साथ मन भी दौड़ता है और वास्तव में मन के साथ होने के बिना ज्ञानेंद्रियों का सही कार्य अपेक्षित तरीके से पूरा नहीं होता। तब यदि मन अन्य विचारों से व्याप्त है तो भौतिक चीज़ों का भी ज्ञान नहीं होता। फिर ऐसे मन से सूक्ष्म ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा? अन्य विचारों से मुक्त और रिक्त हुए बिना वह स्थिर नहीं होगा। मन और बुद्धि को एक ही ब्रह्म पर केंद्रित होना चाहिए और ऐसा ही रहना चाहिए, तब ही परम गति प्राप्त होगी। 5 ज्ञानेंद्रियों के पांचों ज्ञान विषय तथा मन शांत और बुद्धि स्थिर एकाग्र होना, यह परम स्थिति है। मन शांत बुद्धि स्थिर, यह कान मंत्र ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, उसे आत्मसात भी करना चाहिए। देखो, विचार करो। परसों एक गाना आया है, उसकी फर्स्ट लाइन है, ओरे साधक तेरा ध्यान कहाँ है। पूरा 2 स्टैंजा का जो गीत है वो यही कह रहा है कि आपका ध्यान किधर है। अगर दूसरी चीज़ों में या वस्तुओं में या विषयों में है तो आप अपने उत्थान तक पहुंच ही नहीं सकते। तो मुझे बहुत बार पूछा जाता है कि ध्यान नहीं लगता है हमारा, तो कैसे लगा है? लेकिन हमारा ध्यान जो भटक गया है उसको हमारे उस मेडिटेशन पर लेकर आना पहली इम्पोर्टेंट बात है। वही हम नहीं करते हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले हमें ध्यान को केंद्रित करना कहाँ है? जिस विषय पर, जैसे हम पैसा कमाने का विषय है या खाने का विषय है, तो उस विषय पर हमारा मन केंद्रित होता है, पूरा ध्यान वहीं पर लगा है। देखिए, जैसे भूख लगी है और आप कुछ काम कर रहे हैं और सामने बहुत अच्छे व्यंजन है खाने के रखे हैं, वहाँ तक आप पहुँच नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, आप किसी से बात भी कर रहे हैं, जैसे मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन सामने टेबल पे बहुत सारे खाने की चीज़ें हैं, लेकिन मैं वो अभी नहीं ले सकता। तो मैं बात तो आपसे कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पूरा ध्यान रहेगा उस टेबल पर जो व्यंजन है उनके ऊपर। तो ऐसे ही है, विषयों के बारे में जब सोचते हैं या वो विषय चाहिए, तो पूरा मन जो है, पूरा जो ध्यान है उस विषय पर रहता है। तो बैठे भी है साधना के लिए, फिर भी मन कहाँ पे है? किसी और विषय में है, तो ध्यान भटकेगा ही, और भटका हुआ ध्यान जो है वो ज्ञान तक पहुंच ही नहीं सकता, है ना। तो ध्यान का मतलब क्या है? भीतर का ज्ञान जागृत करना, है ना, और वो परम ज्ञान जागृत करना, उसी को आत्मज्ञान कहा है। उस परम ज्ञान तक जाना है तो ध्यान को अपने उस विषय पर केंद्रित करना पड़ेगा। भूल जाना पड़ेगा कि भौतिक विषय जो अभी है उनसे पूरा मन बाहर निकालना पड़ेगा। यही केंद्रित करने का सबसे आसान तरीका है। बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है क्योंकि दूसरे किसी विषय जिसमें उनको इंटरेस्ट है उस विषय की और उनका ध्यान गया है, तो जो सिखा रहे हैं सामने वो ग्रास्प ही नहीं कर पाएंगे, है ना। ग्रास्प नहीं कर पाएंगे तो समझेंगे नहीं,
समझेंगे नहीं तो आएगा कैसे। तो विषय जो है मतलब ज्ञान जो है सामने दिया जाने वाला वो कठिन नहीं है, हमारा ध्यान भटकना इतना सहज रूप से है। तो मुझे बहुत बार ऐसी चीज़ मैं मतलब बोलने का मन करता है, जब साधना के लिए बैठे हैं अब सेशन में और सभी, मैं कुछ बात कर रहा हूँ और सभी मेरी तरफ देख रहे हैं, अचानक से दरवाज़ा खुलता है और बाहर से कोई आ गया तो सब लोग उधर तो सबका मुंह उस तरफ हो जाता है, ध्यान भटक गया, क्योंकि ध्यान लगा ही पूरे तरीके से उस विषय पर था नहीं, है ना। सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरा फोकस वहाँ पे नहीं है। अगर पूरा फोकस है तो आसपास की कोई चीज़ें हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, है ना। तो बाहर की कोई कार जा रही है या टू व्हीलर जा रही है, हॉर्न बज रहा है, जो कुछ भी हमारे आसपास चल रहा है उसके ऊपर ध्यान इसलिए होता है क्योंकि जो मूल विषय है उस पर हम पूरी तरीके से उसको अपनी पकड़ में नहीं लेके आए। हमारा जो क्या कह सकते हैं उसको, किसी चीज़ को व्याप्त करना, उसको पूरी तरीके से उस पर बैठ जाना जो कहते हैं ना, वो हम करते नहीं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो ध्यान लगाने के लिए, ध्यान करने के लिए ध्यान उस विषय पर पूरी तरीके से होना चाहिए। आधा अधूरा भी ध्यान लगा तो भी वो ज़ीरो ही है ना। हाँ इसके बारे में आपने पिछली बार एक उदाहरण दिया था कि जब हम पैसे गिनते हैं तब हमारा ध्यान पूरी तरह उसके ऊपर रहता है, आजू बाजू में कुछ हो रहा है उसका ध्यान नहीं रहता अपने को, क्योंकि उस पैसे की अहमियत हमारे लिए बहुत अमूल्य है ना। चाहे किसी के पास 100 के 10 के 100 के नोट, मतलब 100 के या 100 के 10 नोट हो, 1000 रुपए हो, वो गिनते वक्त भी इतना ध्यान लगता है कि आसपास की कोई चीजें हमें दिखाई नहीं देती। यही उसका जो मूल्य हमें पता है, वो मूल्य जब ध्यान के इसमें ध्यान पर हमारे उस मूल्य को हम समझ पाएंगे, तभी जाके हमारा पूरा फोकस होगा। तो चलते हैं आगे, 11वां श्लोक देखते हैं। अर्थ है उसका, उसे योग कहा जाता है। यह स्थिति का मतलब है स्थिर हुई इंद्रियों को धारण करना। उस समय वह उन्मत्त नहीं होता। योग का अर्थ है अभ्युदय और निकटता। नाथ जी कहते हैं, मन और बुद्धि तब शांत, स्थिर और एकाग्र होती है जब ब्रह्म की सुध का योग आता है। इंद्रियों, मन और बुद्धि का एक ही स्थान पर होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति को योग स्थिति कहा गया है। इस स्थिति को प्राप्त व्यक्ति प्रमत्त नहीं होता, चंचल नहीं होता, उसकी इंद्रियों से भी गलत क्रिया नहीं होती, उसका व्यवहार विवेकपूर्ण होता है। ऐसा ही व्यक्ति परब्रह्म के निकट जा सकता है, उसका उस परम तत्व के साथ योग हो सकता है। वही असली योगी है। साधु बनाने का ढोंग करके समाज को गुमराह करने वाला, इंद्रिय दमन से जादू दिखाने वाले को योगी मानने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। उसके परब्रह्म के साथ योग होने की संभावना को पूरी तरह से जांचना चाहिए। श्रद्धा हो, लेकिन वह अंधी और अविवेकी नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। इंद्रियां, मन और बुद्धि हमारी अपनी हैं। हम उन्हें मोड़ और दिशा दे सकते हैं, शांत और स्थिर रहना सिखा सकते हैं। ऐसा होने पर योग स्थिति और उसके द्वारा ब्रह्मयोग साधना सहज संभव है। यह कठिन है लेकिन असंभव नहीं, यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। आज एक इंसिडेंट हुआ, मैंने ऐसा सुना कि महाकुंभ में कुछ विस्फोट होने की ऐसी अफवाह उठी। अच्छा। और भगदौड़ मची और फिर बहुत सारे लोग जख्मी हो गए, ऐसा मैंने सुना। तो मुझे एक क्षण के लिए लगा कि महाकुंभ में हम अब कहते हैं कि स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं या फिर आप मतलब स्वर्ग में चले जाते हैं या मुक्ति मिल जाती है, ये सारी चीज़ें।
तो हम मुक्त तो हुए नहीं, हम तो घबरा गए हैं कि विस्फोट हो गया तो हम मर जाएंगे, अर्थात मृत्यु का भय हो गया। मृत्यु का भय है तो फिर कुंभ में जाके क्या फायदा। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अरे आप यहाँ पे बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, वहाँ पे जिन पे गुजरी है वो क्या सोचते होंगे, वो आप नहीं सोच सकते। मैं यही कहता हूँ कि आप जब ऐसी जगह पे जा रहे हो तो वहाँ पे मृत्यु भी आ जाए तो वो मृत्यु आपको मुक्त कर देगी या मोक्ष प्राप्त कर देगी, इस पर पूरी तरीके से भरोसा होना चाहिए। मुझे 50% भरोसा है, 75% है, 90% है, 99% है, इन सब की वैल्यू 0 है। या तो मुझे 100% भरोसा है, मृत्यु आ गई तो वो तो परमेश्वर की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, तो जाएंगे मृत्यु। लेकिन भगदौड़ मचा के सब एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं या जख्मी हो रहे हैं या उसमें से कोई किसी की मृत्यु हो गई है, तो बड़ी ही दुखद बात है। तो शांति के साथ फिर अगर चले जाते कि ठीक है यहाँ इस एरिया से निकलना ही है, तो अपनी जान बचाने की कोशिश में दूसरों के ऊपर गिरे जा रहे, पैर रख के भागे जा रहे हैं, तो ये कुंभ में जाके तो अशुभ ही हो गया। या कुंभ में जाके आपने और गलत कर्म कर दिया तो पाप ही हो गया, पुण्य नहीं हो गया। तो ये बड़ी बेसिक चीज़ है कि पहले होता था ना कि काशी में जा रहे हैं या चार धाम जा रहे हैं तो फिर वापस नहीं आएंगे, ऐसा कहते थे कि वो उनकी मृत्यु हो गई या सब कुछ छोड़ के वो सन्यासी हो जाएंगे। तो घर के लोगों को ऐसे लगता था या तो ये इसकी मृत्यु हो जाएगी इस व्यक्ति की, या तो ये सब कुछ छोड़ के चला जाएगा। वापस आ जाता तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो लेकिन ये सब एक्सेप्टेंस उस वक्त था। आज हम कुंभ में जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, है ना, कोई भी इच्छा मन में ना रखते हुए महाकुंभ में चले जाओ बिना क्या। आप देखिए, अगर आपको ऐसी बात समझ में आ जाए कि वहाँ पे जाने के बाद आपके कोई कर्म डिलीट नहीं होंगे, कोई आपके कोई नहीं जाएगा या आपके पाप धुल जाएंगे या आपको मुक्ति मोक्ष मिलेगा, अगर कुछ नहीं मिलेगा, ऐसी बात आपको किसी ने बताई, वहाँ पे जाने से आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा, तो आप जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। मतलब कुछ ना कुछ स्वार्थ है, भले वो सात्विक है, अच्छी बात है, गलत बात तो है नहीं, जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बिना स्वार्थ के अगर जाते हैं या वहाँ पे कोई चमत्कार होगा या कोई आकाश से उतरेंगे या कोई ऐसे दर्शन देंगे। आप देखिए जितने भी वहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं वो किसी चमत्कार को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या सिद्धियों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मत कीजिए। अध्यात्म में स्व का उत्थान, स्वयं की जागृति, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। और मृत्यु तो शरीर की होगी ना, तो घबरा कर भागदौड़ करने की जरूरत नहीं। अगर आपकी मृत्यु होनी ही है तो कहीं पे भी होगी, चाहे आप वो बम से छूट के आगे जाओगे और पानी में गिर के फिसल के मर जाओगे। नाथ जी ने जो परसों एक मुझे लाइन दी थी, मैंने बताया था कि इस जगत में कोई ऐसी जगह है क्या, कौन सा कोना है बताओ मुझे, जहाँ पे मृत्यु नहीं हो सकती। बिना मृत्यु की ऐसी कोई भी इंच या mm या सेंटीमीटर में भी कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे मृत्यु नहीं हो सकती। तो मृत्यु से नहीं भाग सकता है ये शरीर। हमारी मृत्यु नहीं होती है इसलिए हमको भागने की जरूरत नहीं। ये ज्ञान भीतर से जागृत होना चाहिए, ना कि पढ़ाकू स्थिति में होना चाहिए। ये होना, यही तो महाकुंभ है। महाकुंभ और क्या है ना। कुंभ मतलब है शरीर, शरीर में पानी है, उस पानी को अगर आप शुद्ध करेंगे, स्वच्छ करेंगे, उस दिव्य जल में ज्ञान की डुबकी लगाएंगे तो महाकुंभ हो गया, है ना। तो यही नाथ जी बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 12वां श्लोक है। अर्थ, वह पुरुष वाचा एवं मन से और आँखों से भी प्राप्त होना असंभव है। उसका अस्तित्व है, इस बात को मानने वालों के सिवा बाकी लोगों की समझ में वह कैसे आएगा। नाथ जी बताते हैं, ब्रह्म केवल आभास नहीं है, ब्रह्म तो परम सत्य है। उसकी केवल कल्पना करना यह बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। इसी प्रकार केवल मूर्तियाँ बनाकर वहाँ पूजा करते रहने से भी ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी। ब्रह्म इंद्रियजन्य वस्तु नहीं है, वह तो इंद्रियातीत है। मूलतः बाहरी साधनों के माध्यम से, इंद्रियों की सहायता से उसकी खोज करना गलत है।
परब्रह्म की केवल अनुभूति की जा सकती है, इसके लिए मूलतः उस पर अडिग श्रद्धा एवं पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। यह सोचना कि वह होगा या नहीं, यह डगमगाता विचार काम का नहीं है। यदि उसके होने के बारे में संदेह पैदा होता है तो उसे प्राप्ति के प्रयास भी थम जाएंगे। प्रयास थम गए तो आप उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए परब्रह्म है, इस पर अडिग श्रद्धा चाहिए। ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रयास और साधना करना तो आपके ही हाथ में है, उसे पूर्ण रूप से करें। ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म प्राप्ति अवश्य होगी, ब्रह्मानुभूति मिलेगी, यह गांठ बांध ले। प्रयास तो शुरू करें, सफलता अवश्य मिलेगी, इस पर विश्वास रखिए। इसकी पहली 2 लाइंस अर्थ के बाद वाली पढ़ते हैं। हाँ, ब्रह्म केवल आभासी नहीं है, ब्रह्म तो परम सत्य है, उसकी केवल कल्पना करना यही बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। इसी प्रकार केवल मूर्तियां बनाकर वहाँ पूजा करते रहने से भी ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी। ब्रह्म प्राप्ति के बारे में बताया गया है ना। और आप देखिए कि यहाँ पे आप माथा टेकिए तो आपको पुण्य मिलेगा, यहाँ पे माथा टेकिए तो आपके सारे काम हो जाएंगे, यहाँ पे 501 या 1001 रुपए रखेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। हमने भगवान को इतना चीप कर दिया है, उस शक्ति को जो अनंत की शक्ति है वो सिंबॉलिक तरीके से मूर्तियों में दिखाई गई है कि हम भूले नहीं। कोई चीज़ हमारे सामने हमेशा रहती है तो ये याद रहता है हमें कि हमें क्या करना है, किस और जाना है, हमें भगवान बनना है। मतलब क्या है कि कॉन्शियसनेस हमारा जो है वो देवी देवताओं के लेवल पर लेके आना है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना। पहले नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एक थोड़ा सा ज्ञानी, अच्छा कर्म करने वाला, अच्छा सोचने वाला इंसान बनना है, फिर विवेकपूर्ण जीवन जीने वाला इंसान बनना है, फिर ग्रंथों के माध्यम से ज्ञान संपादन करने वाला बनना है, फिर गुरु प्राप्त करके उससे ज्ञान और दीक्षा लेके शक्ति को और उसके विस्तार को समझने की कोशिश करनी है, और फिर देवताओं के कॉन्शियसनेस तक जाना है, और फिर देवताओं से परे जो ब्रह्म है, आत्म है, पहले आत्म मतलब मैं, वो स्थिति को जानना है, और उसके आगे वो मैं भी नहीं जहाँ पे रहता, वो ब्रह्म स्थिति है, शून्य स्थिति है। कोई उस स्थिति का वर्णन भी नहीं, शून्य के मतलब सबसे परे है, ऐसी स्थिति को जाना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं। तो इसमें देवी देवता जो है वो एक मिड सेक्शन में आता है। वो जो कॉन्शियसनेस है, शक्तियों का जो कॉन्शियसनेस है वो मिड सेक्शन में आता है। उसके बाद आत्म तत्व है और उसके बाद ब्रह्म तत्व है। तो ह्यूमन, गुरु, देवी देवता, आत्मा और ब्रह्म, ऐसे 5 लेयर को समझ है ना। इंसान जो है वो जीव के लेवल पे है। तो वहाँ से हमको ऊपर उठना है। तो ये ऊपर उठने की कोशिश में जो बाहरी चीज़ें हैं उनको सिर्फ बाहरी चीज़ों तक ही सीमित रखना चाहिए। जब मैंने अभी जो कहा कि इतना हमने सस्ता कर दिया है कि आप 5,000 दोगे तो और ऊपर जाओगे, 10,000 दोगे तो और ऊपर जाओगे, 1 लाख, जितना पैसा बढ़ेगा उतने आपके कुकर्म जो है वो धुल जाएंगे, पाप धुल जाएंगे, और जितना पुण्य करोगे उतने पाप धुल जाएंगे, जितना दान करोगे उतने पाप धुल जाएंगे और पुण्य ज़्यादा जमा हो जाएंगे। तो ये इतना चीप तो है नहीं। जो आपने गलत काम किया है उस गलत काम का आपको परिणाम भुगतना ही पड़ता है, इसलिए गलत काम करना ही नहीं चाहिए, है ना। इसी को विवेक कहा गया है। अपना स्वार्थ किस चीज़ में है कि मुझे पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 10 अच्छे काम करूं और 1 खराब काम करूं, तो 10 अच्छे कामों का अच्छे परिणाम और 1 बुरे काम का 1 बुरा परिणाम। ये तो वे ऑफ नेचर, मतलब इट्स ए लॉ ऑफ नेचर एंड वे ऑफ लाइफ है। तो ये किसी के लिए नहीं बदलता है। तो ये जब आपको कोई ऐसे कह रहा है कि आपके जो पाप है मैं लेता हूँ, वो सारी गठरी मैं ले लूँगा, ऐसा कहने वाला गुरु नहीं है, वो दिशाहीन भटकाने वाला है। क्योंकि हर जीव अलग है, अपने कर्म के कारण यहाँ पे आया है। हर एक का हिसाब भी अलग है। गुरु का हिसाब अलग है, शिष्य का हिसाब अलग है, हर एक जीव का हिसाब किताब अलग है। तो हेल्प कर सकता है, आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकता है, लेकिन कोई बढ़ेगा ही नहीं आगे तो उसको उठा के नहीं ले जा सकता, है ना।
तो हमको ये समझना पड़ेगा। और देवी देवताएं बड़ी महान अमूल्य चीज़ है, वो सिर्फ पैसों के बढ़ने से या कम होने से हम पर प्रसन्न नहीं होती है। हाँ। या कोई बकरे को काट के मतलब ज़्यादा पैसा दे, ज़्यादा पैसा दे के, या छोटे बच्चों को मार के, या है ना, ऐसा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। बड़े प्रेम से रहो, सबका सम्मान करो। कोई हमको तकलीफ दे तो भूल जाओ, मतलब सावधान रहो, वो फिर से हमें कोई तकलीफ ना दे, इसलिए सजग रहो, केयर ले लो, लेकिन भूल जाओ, क्योंकि भूलने में ही हमारी भलाई है। हमारा स्वार्थ भूलने में है, क्योंकि हम जितना प्रोसेसिंग करेंगे उतना वो खराब हो जाएगा। और ब्रह्म कैसे? निर्विकार, निर्लेप, साफ सुथरा, मतलब साफ सुथरा से भी परे है। तो वहाँ उसमें जाना है, उसमें समाना है, तो हमारा मन, बुद्धि, अहंकार सब उसी तरीके से होना चाहिए, है ना। तो पानी में मिलना है तो पानी जैसा होना पड़ेगा, है ना। पानी ट्रांसपेरेंट है तो पानी जैसा होना पड़ेगा। ब्रह्म में मिलना है तो ब्रह्म होना पड़ेगा। तो ब्रह्म के सारे गुणों को या उसकी जो उनके जो विशेषता है उनकी, उसके बारे में तो बहुत डिटेल में बताया है ना। गुण के बदले मैं कहता हूँ विशेषताएं, जो क्या है, विशेषता जो है उनको समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 13वां श्लोक। अर्थ, ब्रह्म और पुरुष दोनों का अस्तित्व होना मान लिया जाए तो दोनों का तत्व उस भाव से मिल सकता है। यह है ऐसा मानने पर मिलने योग्य उसका तत्व भाव प्रसन्न हो जाता है। नाथ जी कहते हैं, परब्रह्म के अस्तित्व को निश्शंक मानना और स्वीकार करना चाहिए। निश्शंक मान्यता श्रद्धा की पहली स्थिति है, इसे हासिल करना चाहिए। ब्रह्म रूप में एकरूप होने के लिए आशा, अपेक्षा, अहंकार के त्रिकूट से दूर रहना चाहिए। चित्तवृत्ति, मन, बुद्धि सब कुछ लगातार अंतर्मुख होना आवश्यक है। तब अंतर में वास करने वाले परमात्मा की जागरूकता और उसका ज्ञान होगा। क्षणिक सांसारिक सुख के लिए समभाव होना महत्वपूर्ण और आवश्यक है। तो ब्रह्म के चिरंतन आनंद के लिए उस ब्रह्म के साथ समभाव होना कितना महत्वपूर्ण होगा। शांत मन और स्थिर बुद्धि से विचार करे और उसकी प्रकटता को अनुभव करे। क्या इसमें कोई मतलब जटिलता है नहीं वैसे? तो बड़ी आसान बात कह दी है, मतलब अर्थात उसमें बहुत सारी डिटेलिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आखिरी 2 लाइन फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं। और निश्शंक मान्यता श्रद्धा की पहली स्थिति है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है निश्शंक, है ना। इसकी शुरुआत भी निश्शंक, इसकी पहली लाइन भी शायद निश्शंकता के बारे में ही। परब्रह्म के अस्तित्व को निश्शंक मानना और स्वीकार करना चाहिए। हमको हर चीज़ में शंका लेने की हमारी मेंटालिटी हो गई है ना। क्यों हो गई है? क्योंकि किसी चीज़ पे विश्वास ही नहीं है ना। शंका तभी होती है जब उस पर पूर्णतया विश्वास नहीं होता। हम अगर मंदिर में जाके माथा टेकते हैं तो मन में ये शंका आनी नहीं चाहिए कि अरे मेरा काम होगा या नहीं होगा। हाँ, करेंगे या नहीं। मैं तो जाके मैंने नमस्कार किया है, भोग चढ़ाया है, पैसे उसमें डाले, ये सब भगवान को दिया है क्या? वो तो मंदिर के ट्रस्ट को या पुजारी को दिया है ना, या मूर्ति को दिया है। मूर्ति के भीतर के भगवान को ना आपका पैसा चाहिए, ना आपके 56 भोग चाहिए, उनको सिर्फ आपका समर्पण चाहिए, आपका अहंकार वहाँ पे समर्पित करना और पूर्णतः श्रद्धा जिसमें शंका ना हो, वो चाहिए। आप मंदिर में जाओगे, किसी मूर्ति के आगे नमस्कार करोगे तो कुछ मांगना मत, है ना। और मांगना ही है तो बोलो कि मुझे आत्मज्ञान दे दो, मेरे भीतर का अज्ञान जो है, अंधेरा जो है, उसको नष्ट करो और वहाँ पे ज्ञान का प्रकाश डाल दो, मुझे आत्मज्ञान दे दो, मेरे भीतर जागृति करो। इतना मांगो। मांगना है तो अच्छी भीख मांगनी चाहिए, भीख ही मांगनी है। नाथ जी ने कहा है ऐसे ही कि अगर उनके पास मांगना हो तो क्या मांगो? हाँ। मन की शांति और बुद्धि की स्थिरता मांगो, क्या बात? और चित्त की शुद्धि मांगो।
तो देखिए कितना सुंदर 2 लाइनों में नाथ जी ने बताया। तो निशंक, मराठी में जो स्वामी निशंक हो निर्भय हो मना रे, वो उनकी आरती है, निशंक हो रे मना। हाँ। तो पहली शंका लेना बंद करो और पूर्ण तरीके से सरेंडर हो जाओ, समर्पित हो जाओ। और फिर देखो, अगर बात नहीं बनी, मतलब आपका काम नहीं हुआ है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये नाथ जी आपकी इच्छा है, और अब काम हो गया तो कृपा, आपकी कृपा है। बस 2 चीज़ों के अलावा तीसरी बात जब मन में आती है कि उन्होंने क्यों नहीं किया, नहीं करना था, ये उसका समय ठीक नहीं था, तो आपके लिए वो सही समय नहीं था, इसलिए नहीं किया। हमसे ज़्यादा उनको पता है कब करना है, नहीं करना है ना। तो हमको क्यों, क्या ज़रूरत है ना। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि बच्चा जब माँ की गोद में होता है तो शंका नहीं लेता है कि अरे ये माँ गिराएगी क्या करेगी, कुछ नहीं, वो आराम से खेलता है, उसको पता है कि वो माँ गिरने नहीं देगी, है ना। और मतलब ऐसी कुछ बात भी हो गई गिरने की तो खुद गिरेगी, लेकिन उसको बचाएगी, है ना। या भूख लगी है तो सिर्फ रोएगा, उसको पता है कि माँ खिलाएगी, कहाँ से लेके आएगी, खिला सकेगी या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इतना सरल होना चाहिए, जितना मन सरल होगा उतना शांत होगा, उतना स्थिर होगा, उतना विचार सही तरीके से होगा, उतना आचरण सही होगा। बड़ी सरलता से रहना बड़ा मुश्किल है ना। तो यही बात है, निशंकता के साथ जीवन जीने की कोशिश शुरू करो। देखो, जो हम कहते हैं ना कि हमको सक्सेसफुल होना है तो बहुत सारी शंकाएं होनी चाहिए, इजी गोइंग नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस लेना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। ये तो बहुत सारी मूर्खतापूर्ण बात हो गई। आप जो करना है वो 100% करो, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, जो बल चाहिए, जो पुश करना है, वो सब आप करो। एंथुजियास्टिक रहो, पॉजिटिव रहो, डिवाइन रहो, लेकिन स्ट्रेस फ्री रहो, स्थिरता के साथ रहो। ऐसा नहीं कि अस्थिर हो जाओ, घड़ी घड़ी अस्थिर होने का कोई मतलब नहीं है, अशांति के साथ जीने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये समय निकल जाएगा। और एक बात अभी 1 लाइनर में आएगी, परसों नाथ जी ने 1 लाइनर्स जो देते हैं वैसे ही दिया, उसमें उन्होंने बताया कि जीवन जो है वो सिर्फ वर्तमान में ही जिया जा सकता है ना। जीवन जिंदा कहाँ है, सिर्फ वर्तमान में है। पास्ट में निकल गया वो मृत हो गया है ना। और फ्यूचर में जो आएगा उसके बारे में हमें पता नहीं, तो वो भ्रम है। अभी वो जिंदा नहीं है या मूर्त स्वरूप में नहीं है, अमूर्त है। और जो मूर्त स्वरूप में खत्म हो गया वो तो शव हो गया है ना। तो वो खत्म हो गया और आगे आने वाला है। तो उस भ्रम में मत जियो। हम कल की आशा में जीते हैं, नहीं, आज के अभी जीवन जहाँ पे जिंदा है वहां पे जीना चाहिए। वो 1 लाइनर आया, उन्होंने कहा कि जीवन कहाँ जिंदा है, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में जियो। क्योंकि आप पास्ट में जी रहे हो तो मुर्दा बन के जी रहे हो, और फ्यूचर में जी रहे हो तो भ्रम में जी रहे हो। तो जिंदा कहाँ हो आप, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में जीवन जहाँ पे है वहीं पे जीना सीखो, है ना। तो निशंकता के साथ जियो। श्लोक 14वां। अर्थ, जब उसके हृदय में आश्रय ली गई सभी इच्छाएं मुक्त हो जाती है तब वह मर्त्य जीव अमृत हो जाता है और वहाँ ब्रह्म को प्राप्त होता है। नाथ जी कहते हैं, यह शरीर हड्डियों, मांस, रक्त, मेद और वीर्य को धारण करने वाला पार्थिव देह नहीं है। यह शरीर इच्छाओं, वासना और कामना का द्योतक है और इन्हें धारण करने वाला मन और बुद्धि है। आमतौर पर मन बुद्धि को और बुद्धि इंद्रियों को काम में लगाकर अपनी कामनाओं को पूरा करती है। इसलिए मूलतः मन से कामनाओं पर नियंत्रण लगाकर उन्हें समाप्त करना चाहिए। इसके लिए मन के मूल में इच्छाओं के तूफानों को शांत करना चाहिए। इच्छाओं की पूर्ति में भी विवेक होना चाहिए, अन्यथा इच्छाओं की पूर्ति के लिए की गई गतिविधियां आत्मघाती साबित हो सकती है। कर्म में और कर्म के पीछे लगाव और उसकी पूर्तियों में अहंकार से समय पर अलगाव होना चाहिए।
जब शरीर वासनाओं से मुक्त हो जाएगा तब आत्मा ब्रह्म के समान विकार और अहंकार से रहित हो जाएगा। यही सच्ची सद्गति है। शरीर में रहते हुए ही इच्छाओं, वासना, कामना और उनके कारण उत्पन्न कर्म बंधनों से मुक्त होना ही सच्चा मोक्ष और मुक्ति है। चाहे इच्छाएं सकारात्मक हो या दूसरों के कल्याण के लिए लाभदायक, उनके पीछे आसक्ति अवश्य होगी जो बंधन और बंध में निर्माण करेगी और इसके फल को भोगने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। यह ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए वासनाओं का अंत ही अमरत्व है। ऐसा अमृत जीव ही चिरंतर ब्रह्म तत्व में विलीन हो सकता है, उसका ही अपना रूप धारण कर सकता है। यह बात हमेशा स्मरण में रहे। अब देखिए, दो चीज़ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट नाजी बता रहे हैं। मुझे तो मज़ा आ रहा है। वो ये जब अभी पढ़ रहे थे तो नाजी बता रहे थे, तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक वन लाइनर जो परसों ही 2-3 वन लाइनर्स आए, उसमें से एक वन लाइनर था कि इंसान 6 नरकों में से निकलेगा तो आत्मज्ञान के स्वर्ग को पाएगा। ये तो 6 जो नरक हैं इंसान के लिए, वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये नरक है। इन नरक से जब निकलेगा तभी वो आत्मज्ञान के स्वर्ग को प्राप्त करेगा। ये वन लाइनर आया था। और अभी जो बता रहे हैं कि आत्मा भी मुक्त नहीं है, क्योंकि उसको शरीर में रहना है ना। मुक्त क्या है? ब्रह्म मुक्त है। जो मुक्त है उसे ब्रह्म कहा गया है। जो मुक्त नहीं है, कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए भी क्यों ना हो, उसे शरीर में रहना पड़ता है। वो आत्मा, मैं, आत्मा मतलब मैं, ये जो उसकी आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी भी एक सीमित दायरे में रहती है। इसलिए आत्म तत्व भी मुक्त नहीं है। बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, लेकिन पूरी तरीके से मुक्त नहीं है। उसको हर जो जीव जन्म लेता है उस शरीर में जाके बैठना पड़ता है ना। लेकिन जो शरीर में भी है, शरीर से बाहर भी है, और वो किसी बंधन में नहीं है, उस परम तत्व को ब्रह्म कहा गया है। ये दोनों व्याख्याएं बड़ी सुंदर तरीके से अभी नाथ जी बता रहे थे। तो ये तो मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात अभी बताई उन्होंने। तो ये दो चीज़ें जो हैं, उसमें से पहली बात जो बताई थी कि इंसान नरक में ही जी रहा है जब तक वो 6 नरकों में उन कामनाओं, इच्छाओं, वासनाओं के घेरे में है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 नरक हैं। जिंदा रहते हुए इन नरकों में से अगर वो बाहर आ गया तो ही आत्मज्ञान के स्वर्ग में जाके बैठेगा, है ना। कितनी सुंदर बात कही नाथ जी ने। आगे बढ़ते हैं। 15वां। हाँ, 15वां अर्थ है हृदय की सभी ग्रंथियों के गांठ। हाँ, शुरू कीजिए। हृदय की सभी ग्रंथियों के गांठ जब भेद पाती है तब मृत्युलोक का जीव अमर अमृत हो जाता है। यही उपदेश है। नाथ जी कहते हैं, जीवन के धागे में स्थूल इच्छाएं, सूक्ष्म वासनाएं, कर्म के पीछे की आसक्ति तथा कामनाओं की सूक्ष्म गांठें बांधी जाती है। वे आपस में उलझी होने के कारण जटिल होती है। वासना और कामना का देहांत होने पर ये गांठों का जाल टूट जाता है और वह जीव वास्तव में मुक्त हो जाता है। हृदय केवल रक्त का संचार और नियंत्रण करने वाला अंग नहीं है, बल्कि वहाँ भावनाओं और विचारों का भी संगम होता है। इसका संबंध केवल अन्नमय जड़ शरीर से नहीं है, बल्कि इसके भीतर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश भी बने होते हैं। उनकी भी गांठें आपस में जुड़ी होती है। शरीर की यानी पंचकोश की सफाई नियमित रूप से करना चाहिए, जिसमें विकार, वासना और अहंकार के मकड़ी के जाले धूल न जमा होने देंगे। उनकी गांठें बनने ही न दे, इसके लिए कर्म करते समय ही उनसे निवृत्त होना चाहिए। उसी क्षण उनसे अलग हो जाना चाहिए, तभी आगे का मार्ग खुल जाएगा।
इसके लिए शांत मन और स्थिर बुद्धि से विचार करके विवेक की सलाह से क्रिया और कर्म करे। कर्मों को इतनी सहजता से करे कि वह हो जाए, और जब वह हो जाएगा तो उसी क्षण उसमें से मुक्त होना आसान हो जाएगा। देखो, विचार करो और उसी प्रकार मुक्त वर्तन करो। यही असली ज्ञान है, यही असली शिक्षा है, यही असली उपदेश है। सहज चीज़ों के बारे में यहाँ पे जो उन्होंने बताया है कि अगर कोई चीज़ जब आप सहज रूप से नहीं कर रहे हो, मतलब कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, तो उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। जब नेचुरल है तो सहज रूप से होती है, जैसे सांस लेना या छोड़ना है वो सहज रूप से होता है। लेकिन जब हमें कोल्ड या कफ होता है तो सांस सहज रूप से नहीं ले सकते, मतलब एबनॉर्मेलिटी वहाँ पे आ गई। सो जब कोई चीज़ आप विचार कर रहे हो, आचरण कर रहे हो, वो एबनॉर्मल होगा तो ही वो सहज रूप से नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। तो हर चीज़ को अभी जो इसके पहले जो बताया कि सरल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, मन, आचरण, विचार, ये सारी बातें सरल होनी चाहिए। इसका आगे का पार्ट जो है वो सहज होना चाहिए। तो बड़ी, आप अगर इन सारे एपिसोड्स को देखोगे और उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको पिक करके लिख लो तो आपको एक पूरा ग्राफ दिखेगा कि कैसे मुझे आत्मज्ञान की ओर जाना है, उसको प्राप्त करना है। आगे का श्लोक लेते हैं, 16वां श्लोक। हाँ, 16वां। और उसका अर्थ है 100 और 1 ऐसी हृदय की नाड़ियाँ होती है। इनमें से एक सिर के तरफ बाहर निकलती है। जो नाड़ी ऊपर जाती है वह अमृत को प्राप्त करती है। बाकी सभी नाड़ियाँ मृत्यु को निमंत्रण देती है। नाथ जी कहते हैं, यहाँ नाड़ियाँ मतलब मन में भलाई और बुराई की वासनाएं। ऐसे व्यक्ति की सैकड़ों वासनाएं एक साथ उसके शरीर में वास और विहार करती है। सद्वासना व्यक्ति को ऊर्ध्व दिशा में ले जाती है। शरीर का ऊर्ध्व मार्ग मतलब मस्तक, जो विवेक से विचार और व्यवहार करता है, वह हमेशा बुद्धि का उपयोग करके शांति से, सम्यक विचार से सही निर्णय पर पहुंचता है। वह इस ऊर्ध्व मार्ग के द्वारा आगे की गति प्राप्त करता है, यानी प्रगत होता है। जो जीव मस्तक की नाड़ी के मार्ग से शरीर छोड़ता है वह ब्रह्म को, अमृत को प्राप्त होता है, और अन्य सैकड़ों नाड़ियों में से किसी नाड़ी से बाहर निकलने वाला जीव उसकी गति और बुद्धि के अनुसार अन्य योनि में जन्म लेता है। इसका संबंध हृदय से है, यानी भावनाओं के, विचारों के आदान प्रदान से है। यह व्यवहार सही और उचित दिशा में बनाए रखा जाए तो व्यक्ति ऊर्ध्व दिशा में पहुंचता है, उन्नत होता है और ब्रह्मदिश बनता है। सार यही है कि ब्रह्मलीन होना है, ब्रह्म को प्राप्त होना है तो उसके समान व्यवहार और आचरण होना चाहिए। साक्षी, निर्लेप रहना होगा, तभी वह व्यक्ति अमृत को, ब्रह्म को प्राप्त होगा, ब्रह्मरूप बनेगा। यह स्थिति देह में होते हुए भी प्राप्त हो सकती है और इसके आनंद का अनुभव किया जा सकता है। बहुत ही इतना प्रिसाइज, जो इंसान को कैसे विचार करना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में क्रिस्टल क्लियर बता दिया है। इससे ज़्यादा और क्या बता सकते हैं। इंसान को सच में सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहा है ना, और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, है ना। स्वार्थ से दूसरे जीवों को तकलीफ ना हो और दूसरों की भलाई हो, और भलाई भी ना कर सके तो कम से कम बुराई भी ना करे। अपने स्वार्थ और मोह के जाल में फंसकर दूसरों का मतलब उनका जीवन खराब ना करे। ये बहुत सिंपल सी बात है ना। तो जो मिला है उसमें संतोष रखे, समाधान रखे, और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे। ज़्यादा की कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके लिए गलत दिशा में ना जाएं, गलत विचार आचरण में ना पड़ें, क्योंकि आखिर में वही आपके
पूरी जर्नी को खराब करने वाला है। यही बात बताई गई है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। ये कठोपनिषद की जो आखिरी वल्ली है उसमें 16वां जो श्लोक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 17वां अर्थ है, यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा हमेशा लोगों के हृदय में अच्छे तरीके से वास करता है। उसे अपने शरीर से मुंज नामक घास के माध्यम से सली को धैर्यपूर्वक बाहर निकालना चाहिए। उसे ही पवित्र अमृत मानना चाहिए, उसे ही शुक्र अमृत के रूप में जानना चाहिए। नाथ जी कहते हैं, मुंज नामक घास की बाहरी ओर खोखली नली होती है, जिसके माध्यम से अंदर की बारीक घास की तंतु को सली बाहर निकालकर अलग किया जा सकता है। इसी प्रकार अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय शरीर के अंदर आनंदमय शरीर में हमेशा निवास करने वाला अंगुष्ठ मात्र सूक्ष्म अंतरात्मा को हल्के से बाहर निकाला जा सकता है। वह कुछ समय बाहर विहार करता है और फिर उस शरीर में प्रवेश करके अपने मूल स्थान पर जाकर बैठ सकता है। अर्थात यह कार्य सामान्य व्यक्ति का नहीं है, इसके लिए उचित योग साधना की आवश्यकता होती है, जिसे साधने पर एक ही समय में एक से अधिक स्थानों पर वह व्यक्ति उपस्थित रह सकता है। इसका अनुभव संबंधित अन्य व्यक्ति ले सकते हैं। यह सूक्ष्म अंतरात्मा लिंग शरीर के माध्यम से ऐसा विहार कर सकता है। यह अंतरात्मा अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए यह सर्वव्यापी हो सकता है। यही शुक्र है, अर्थात चैतन्य, शुद्ध, तेजस्वी अमृतत्व है। उसकी केवल शुद्ध अनुभूति ली जा सकती है। अभी ये कैसे हो सकता है कि एक जगह आप बैठे हैं और 4 जगह या 10 जगह जहाँ पे भी है लोगों को एक ही साथ अनुभूति आ रही है। तो बहुत बार साधक कहते हैं कि दादा हमने आपको देखा, हमने साधना में बैठे थे और आप आके बैठे थे, मुझे तो कुछ पता नहीं होता है क्योंकि ये मेरा कोई इसमें कर्तृत्व है नहीं, वो तो नाथ जी की कृपा है, उनकी इच्छा है। लेकिन ये आसान चीज़ है क्योंकि वो करने वाले वो है और देखने वाले जो देख रहे हैं या मुझे महसूस कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो उनका और नाथ जी उन दोनों का कमाल है, उसमें मेरा कुछ तो है नहीं। लेकिन अभी जो कहा है इन्होंने कि ऐसा कर सकते हैं, कैसे हो सकता है, वो दूसरी लाइन, पहली 2 लाइन में उन्होंने बताया आप भी कर सकते हैं। ये सली जो है उससे कैसे बाहर निकाला जा सकता है, वैसे अंगुष्ठ मात्र इसी प्रकार अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय शरीर के अंदर आनंदमय शरीर में हमेशा निवास करने वाला अंगुष्ठ मात्र सूक्ष्म अंतरात्मा को हल्के से बाहर निकाला जा सकता है। आत्म तत्व जो है उसे लिंग देह भी कहते हैं। मतलब लिंग मतलब उसकी एक आइडेंटिटी है ना। तो ये शरीर, इस शरीर का आइडेंटिटी जो है उसको लिंग देह कहा गया है कि ये मेरा चेहरा ऐसे दिखता है, मेरी हाइट जो है, स्किन कलर ये है। तो इससे आपको पता चलता है कि ये इस शरीर को मिलिंद्रनाथ कहते हैं। तो इसको लिंग देह, इसका जो लिंग देह है एनर्जी बॉडी वाला, वो भीतर होता है। अगर आप साधना करोगे तो वो आप बाहर निकाल सकते हो और उसकी कितनी भी कॉपी पेस्ट करके 1 से 10,000 जगह भी आप भेज सकते हो, है ना। बड़ी सिंपल, आज हम उसको समझ सकते हैं क्योंकि मैंने एक मैसेज टाइप किया और 10 लोगों को सिलेक्ट करके उनको भेज दिया, तो एक ही साथ 10 जगह वो मैसेज जाएगा। सेम ही है, मैंने लिंग देह को बाहर निकाल दिया और बोला कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, इस जगह जाओ, ऐसे 10 जगह मैंने सेंड कर दिया, तो अपने आप सेंड हो जाएगा। ये कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मन शांत, बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए, सरल होना चाहिए, तरल होना चाहिए, है ना। जब सरल होगा तो अपने आप ही तरल होगा, और तरल जो है वो कहीं भी प्रोजेक्ट हो सकती है बात। इसलिए लिंग देह इतना तरल है तो उसको कहीं पे भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। हम लाहिरी महाशय और उनके वक्त की कहानियों में देखते हैं कि उनके साथ जो थे
वो एक ही जगह एक ही समय में 2 जगह थे या 3 जगह थे, तो उसके बारे में हमें बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन वो ध्यान अवस्था में ही रहते थे, वो परम तत्व से जुड़े रहते थे। तो ये इनके लिए बड़ी आसान चीज़ थी, है ना। बचपन में हमें जो चीज़ बड़ी कठिन लगती है करने में, वो हमारे जो एल्डर लोग होते हैं वो आसानी से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दे आर कैपेबल डूइंग इट। उनकी हाइट ज़्यादा है, वो ताकत ज़्यादा है, तो वो 4 चीज़ें हमसे ज़्यादा कर सकते हैं। हम भी जब बड़े होंगे उस टाइप के, जब सही तरीके से स्ट्रेंथ को लेके आएंगे, तो हम भी वो आसानी से करेंगे, है ना। वही चीज़ है कि आप ध्यान करोगे, भीतर की चीज़ों में को जागरूक करने की कोशिश करोगे, समर्पण के साथ स्थिरता और शांति को प्राप्त करोगे, तो सहजता के साथ आगे बढ़ते बढ़ते सरल चीज़ों से तरल चीज़ों तक पहुंच जाओगे। और तरल चीज़ें कहीं भी जाके जुड़ सकती है, यही 17वें श्लोक में बताया गया है। अब आखिरी श्लोक, अभी हाँ आखिरी श्लोक है। ओह, देखते देखते खत्म होगी कठोपनिषद की आखिरी वल्ली का आखिरी श्लोक। अर्थ है उसका, मृत्यु द्वारा बताई गई यह विद्या प्राप्त करके और योग विधि कर नचिकेत ने ब्रह्म प्राप्त किया। वह जड़ कण से तथा मृत्यु से भी विलग हो गया। इस प्रकार अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करने वाला कोई और भी ऐसा ही होगा। ये तो अर्थ हो गया ना उसका। नाथ जी कहते हैं, नचिकेत की केवल जिज्ञासा से मृत्युदेव यमराज प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे जीव से आत्मरूप में, परम आत्मरूप में कैसे विलय पाना है, यह गूढ़ ज्ञान दिया। नचिकेत ने मन को शांत और बुद्धि को स्थिर रखते हुए इस ज्ञान को आत्मसात किया। उसने साक्षात मृत्युदेव के साथ योग साधा। ऐसा विचार करके देखो कि यह मृत्यु इच्छाओं, आसक्तियों, विकारों, अहंकार का पूर्ण विलय है। यदि यह विलय साधा जाता है तो चित्त शुद्ध और केवल समस्थित हो जाएगा। निरिच्छ, निरासक्त, निर्विकार, निरंकारी व्यक्ति बाहर के व्यवहारिक संसार से विलग हो जाएगा, जबकि देह में होते हुए भी उससे विलग होकर ब्रह्म के साथ एकरूप होने की, ब्रह्म में विलय पाने की कला उसे साध्य होगी। यही असली मृत्यु कला है। यही सदेह वैकुंठ गमन है। इच्छाएं, आसक्तियाँ, विकार, अहंकार का मृत्यु करना और उसे पचाना सहज आसान नहीं है। इसके लिए शुद्ध अंतःकरण और दिल से ऐसी इच्छा होनी चाहिए, तभी यमराज प्रसन्न होंगे और उनसे तथास्तु का आशीर्वाद मिलेगा। इस अर्थ में आप भी स्वयं नचिकेत बन सकते हैं, चतुरानन यमराज को जीत सकते हैं, अमरत्व को प्राप्त हो सकते हैं, ब्रह्मरूप को प्राप्त हो सकते हैं। देखो, विचार करो। देखिए, हम राम भी बन सकते हैं, कृष्ण भी बन सकते हैं, परशुराम भी बन सकते हैं, शिव, विष्णु, जो भी चाहे बन सकते हैं, जैसे नचिकेत बन सकते हैं। क्यों, कब बन सकते हैं? जब वो जो कर रहे हैं उन चीज़ों को हम अगर अपना ले, उनको फॉलो करें, वो विचार और आचरण, उसके बर्ताव को हम फॉलो करें, उस जैसा करने की कोशिश करें, तो वही होगा। नचिकेत को ना शरीर का अमरत्व चाहिए था, ना धन चाहिए था, ना कीर्ति चाहिए थी, कुछ नहीं चाहिए था जिसके लिए हम मरे जाते हैं है ना। समस्त जगत इसी के लिए ही तो भागता रहता है। उसको तो वो कुछ चाहिए था नहीं, तो निर्विकार हो गया, है ना। तो छठ रिपुओं से, रिपु मतलब शत्रु, निरीच्छ हो गया, 6 नरकों से बाहर निकल गया। तो जो नाथ जी ने कहा है वही चीज यहाँ पे आखिरी इसमें लिखी है कि 6 नरकों में से निकलोगे तो आत्मज्ञान का स्वर्ग प्राप्त होगा। तो चाहिए क्या था उसको? आत्मज्ञान। तो यम ने यम धर्म को बताया, मृत्यु धर्म को बताया, मृत्यु क्या है ये बताया। मृत्यु ही आत्मज्ञान का सबसे बड़ा क्या कहते हैं उसको, सिंबल है। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान मतलब परिवर्तन जो है, जो कभी परिवर्तन ना होने वाली जो स्थिति है, दशा है, वही तो आत्मज्ञान है।
तो उसको समझने के बाद वो अमरत्व को प्राप्त हो गया, मतलब अपरिवर्तनीय स्थिति में चला गया, है ना। परिवर्तन ही मृत्यु है है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन ही मृत्यु है। तो मृत्यु से परे जाना है तो परिवर्तन से परे जाना पड़ेगा। परिवर्तनशील हर चीज जो है वो मृत्यु को प्राप्त होती है। तो नचिकेत जो था उसे ये सब नहीं चाहिए था, है ना। भोग जो है वो परिवर्तनशील है ना। एक ही चीज को आप बार बार नहीं भोग सकते कितना भी सुंदर शरीर हो, कितना भी सुंदर भोजन हो, कितनी भी सुंदर क्या लैंडस्केप हो, कितना भी सुंदर कपड़ा हो, है ना, तो कितनी भी सुंदर वाणी हो, उसको ज़्यादा देर तक हम भोग नहीं सकते, उसको नहीं देख सकते, या उसको नहीं सह सकते ज़्यादा देर तक। हमको परिवर्तन चाहिए, हमको चेंज चाहिए, है ना। और चेंज ही, परिवर्तन ही मृत्यु की तरफ लेकर जाता है। और आखिरी परिवर्तन है शरीर से बाहर निकलना और फिर शरीर से दूसरे शरीर में चला जाना, ये भी परिवर्तन है। तो इस एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, ये जो कंटिन्यूअस एक चेन रिएक्शन होती है, उससे बाहर निकलना मतलब अपरिवर्तनशील स्थिति में पहुंच जाना, मतलब अमरत्व को प्राप्त करना, है ना, मृत्यु से परे जाना। और मृत्यु कौन देता है? धर्म, यमराज देते हैं, यम का राज है वहाँ पे, है ना। तो यम से ही प्राप्त हो सकती है अमरत्व की जो गुह्य उसका ज्ञान है, वो यम से ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए नचिकेत और यम दोनों का ही संवाद है, ना वो विष्णु के साथ है, ना शिव के साथ है, ना ब्रह्म के साथ है ना। तो मुझे लगता है इतना सुंदर कठोपनिषद का जो ये आखिरी श्लोक था, उससे हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। तो अगले सप्ताह में जब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तो हम प्रश्नोपनिषद के साथ प्रस्तुत होंगे। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रकाश दादा, आपने आकर स्टूडियो में ये ज्ञान सब लोगों तक पहुंचाने की जो अथक प्रयास कोशिश की, उसके लिए धन्यवाद। और ऐसे ही हम प्रोग्राम्स आगे बढ़ाते रहेंगे। अलक्ष्य निरंजन परिपूर्ण कल्याण।